आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। पश्चिम बंगाल में पेश होगा यूसीसी बिल। सोमवार को विधानसभा में पेश होने वाला है यूसीसी बिल। जी हां, सभी विधायकों को ईमेल से यह ड्राफ्ट भेजा जा चुका है। गुजरात उत्तराखंड मॉडल पर कानून संभव है बनना, बहु विवाह पर रोक, समान कानून की तैयारी, विरासत में महिला पुरुष को बराबर अधिकार संभव होगा। पश्चिम बंगाल में शुवेंदु अधिकारी की सरकार एक बड़ा सरप्राइज देने वाली है। खबर है कि शुवेंदु सरकार सोमवार को विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर एक बिल पेश कर सकती है। स्पीकर रथिन्द्र बोस की अध्यक्षता वाली विधानसभा के बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने यूसीसी बिल का ड्राफ्ट सभी विधायकों को ईमेल करने और फिर सोमवार को चर्चा के लिए इसे पेश करने का फैसला लिया है। अगर यह बिल पास हो जाता है तो बंगाल भी गुजरात, उत्तराखंड और आपको बता दें असम जैसे राज्यों की तरह सभी समुदाय के लिए एक कानून करने वाला राज्य बन जाएगा। जी हां, बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में सत्ता में आने के 6 महीने के भीतर बंगाल में यूसीसी लागू करने का वादा किया था और अब तक जिन 3 बीजेपी शासित राज्यों में यूसीसी लागू हुआ है वहां से ज्यादा शादियां करना यानी कि बहु विवाह पर रोक लग गई है। शादी की एक समान कानूनी उम्र तय कर दी गई है। लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कराना होगा और विरासत में स्त्री पुरुष को समान अधिकार सुनिश्चित किए गए हैं। साथ ही अनुसूचित जनजातियों को इसके दायरे से बाहर रखा गया है। कहा जा रहा है कि बंगाल के बिल में भी इसी तरह के प्रावधान हो सकते हैं। तो देखिए, 3 राज्यों में ऑलरेडी ये है और अब यहां पर पश्चिम बंगाल से भी ये खबर है, जहां बता दें आपको, सूत्र ये बता रहे हैं कि सोमवार को विधानसभा में यूसीसी कानून पेश कर सकती है शुवेंदु की सरकार। चलिए अब जानते हैं कि यूसीसी में क्या क्या है। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तमाम नियमों में किस तरीके से एक समान कानून अब देखने को मिलेगा, चाहे सभी जातियों को लेकर, सभी धर्मों को लेकर। यूसीसी में क्या क्या है, विवाह के नियम, चलिए स्क्रीन पर आ चुकी है सारी जानकारी। विवाह के नियम यूसीसी में क्या क्या शामिल है, ध्यान से सुनिए इस खबर को। तलाक की प्रक्रिया भी है, सभी धर्मों के लिए, सभी जातियों के लिए एक समान कानून होगा। भरण पोषण, मेंटेनेंस, इन सब कानूनों को शामिल यूसीसी में किया गया। दर्शकों, गोद लेना यानी कि अडॉप्शन, यह भी प्रक्रिया की जांच यहां पर सामने आ रही है। उत्तराधिकार और संपत्ति का बंटवारा, यह भी कानून है यूसीसी के अंदर। और सुनिए, अभिभावकत्व यानी कि गार्जियनशिप जिसको कहते हैं अभिभावकत्व, और ये तमाम नियम यूसीसी में शामिल होने वाले हैं। तलाक की प्रक्रिया होगी, अडॉप्शन की प्रक्रिया होगी और इसके साथ गार्जियनशिप की प्रक्रिया होगी, भरण पोषण की प्रक्रिया होगी इसके अंदर। मतलब किसके अंदर, यूसीसी के अंदर। और अब चर्चा कहां की है, चर्चा पश्चिम बंगाल की। दर्शकों, उत्तराखंड, गुजरात, असम के बाद पश्चिम बंगाल जो है वो चौथा राज्य ऐसा बनने वाला है। अभिभावकत्व का भी इसमें प्रावधान दिया गया है और इसको लेकर पहले आपने देखा होगा कि तमाम विपक्षी पार्टियों ने सरकार पर निशाना साधा था। और अब चलिए आपको बताने की बारी आ गई है कि यूसीसी लागू होने पर क्या बदलेगा। अब चलिए इसको जानते हैं कि क्या चेंजेस संभव हैं। विवाह और तलाक के नियम दर्शकों इसमें देखने को मिलेंगे, एक समान होंगे। उत्तराधिकार और संपत्ति के बंटवारे के एक जैसे नियम होंगे। आगे बढ़ते हैं, गोद लेने और भरण पोषण से जुड़े मामले में एक समान कानून का यहाँ पर प्रावधान है सभी धर्मों के लिए। धर्म के आधार पर अलग अलग कानूनों की जगह नहीं है। और विवाह और तलाक के नियम सभी नागरिकों के लिए समान है, यही कहता है यूसीसी का बिल, जो कि जिसको लेकर सरकार पहले से ही तटस्थ थी, लेकिन हंगामा इतना देखने को मिला था कि सरकार ने इस पर अपना समय लिया। अब यूसीसी लागू होने पर क्या बदलेगा, धर्म के आधार पर अलग अलग कानूनों की जगह एक कानून होगा। अब आप देखते होंगे सभी धर्मों के लिए अलग अलग कानून थे, लेकिन अगर यूसीसी किसी राज्य में बिल पेश हो जाता है, पास हो जाता है, आपको बताएं सभी धर्मों को एक समान कानूनों का यहां पर पालन करना होगा। चलिए सुना देते हैं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी क्या कुछ कह रहे, सुनिए। सिविल कोड बंगाल में होगा, एक प्रोसीड्योर होता है, हम लोग असेंबली में बताऊंगा। एक कमेटी बनता है एक सिटिंग जज के नेतृत्व में। गुजरात, उत्तराखंड, आसाम में जिस तरीके से हुआ प्रोसीड्योर मानते हुए होगा, बाकी असेंबली में मानने बताऊंगा मैं। तो आपने मुख्यमंत्री को सुन लिया, उन्होंने गुजरात का भी जिक्र किया। जी हां, उत्तराधिकार, संपत्ति के बंटवारे के एक जैसे नियम होंगे। आपको याद होगा यूसीसी को लेकर तमाम यहां पर धर्मों के लोगों को भड़काया गया था। दर्शकों, दिल्ली से लेकर तमाम राज्यों तक विपक्ष जो है वो ये कह रही थी कि यूसीसी आपके धर्म के लिए खराब कानून होगा, गलत कानून है, सरकार भेदभाव कर रही है। आपने देखा होगा
लेकिन अब एक के बाद एक तमाम राज्यों में यूसीसी लाने पर जोर दे रही है सरकार। अब देखिए पश्चिम बंगाल के शुभेंदु अधिकारी क्या कह रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी ने साफ सुना, हमने आपको उनका बयान सुनाया है। उन्होंने साफ कहा कि यूसीसी को लेकर सरकार तटस्थ है। उत्तराधिकार, संपत्ति का बंटवारा, शादी हो, विवाह हो, बहुविवाह पर रोक लगेगा। दर्शकों, सभी धर्मों के लिए एक रूल रेगुलेशन इसमें पालन करना होगा। और आपको बताएं, यूसीसी को लेकर गुजरात असम की राह पर बंगाल चल चुका है। बंगाल बदल गया, शुभेंदु अधिकारी ऐसा कह रहे हैं। पश्चिम बंगाल में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के शासनकाल में बंगाल ने जो झेला, अब बंगाल नहीं झेलेगा, ऐसा शुभेंदु अधिकारी का कहना है। अब एक राज्य एक कानून। दर्शकों, गुजरात असम की राह पर पश्चिम बंगाल चल चुका है और सोमवार को, यानी कि आपको बताएं करीब 3 दिन बाद यूसीसी बिल को पेश करेगी सरकार विधानसभा में। जी हाँ, ये पूरी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। धर्म के आधार पर अलग अलग कानूनों की जगह एक कानून आप देखेंगे। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि इसमें टेंशन नहीं होगी। विवाह और तलाक के नियम सभी नागरिकों के लिए समान होगा। इवन सबसे बड़ा मुद्दा आप देखिए, उत्तराखंड में उठाया गया था लिव इन रिलेशनशिप को लेकर। तमाम सरकार ने यहां पर दलील दी कि लिव इन को लेकर जैसे आजकल समाज में जो चल रहा है वो गलत हो रहा है। यही वजह है कि अब लिव इन पार्टनरशिप को अपने अपने कानूनों का प्रावधान का उल्लंघन अगर करता पाया गया तो उन्हें इजाजत नहीं दी जाएगी। उत्तराखंड में देखिए और भी कड़े नियम हैं लिव इन को लेकर। आपको एक एक करके हम जानकारी दे रहे हैं। गोद लेना, भरण पोषण से जुड़े मामलों में एक समान यहां पर कानून होगा, सबको फॉलो करना होगा। एक राज्य एक कानून की बड़ी तैयारी, यही कहती है यूसीसी बिल। और विवाह और तलाक के नियम सभी नागरिकों के लिए समान होगा। चलिए दिल्ली से बड़ी खबर लेंगे। नरेला में नाले में गिरने से 2 युवक की मौत हो गई है। माफ कीजिएगा, एक युवक की मौत